हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ और एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और आज का टॉपिक होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ गई होंगी। आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे उस मंथ से या उस डेट से नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी एजुकेशन में, आपकी स्टडी में। एक लाइफ में आपके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर इतना चेंज आ जाता है। तो 1 साल के अंदर 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ एंड कैरियर, और ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगी, आप कौन सी जगह पे होगे, कौन सी प्लेस पे होगे, और आपकी क्या सिचुएशन होगी, आप क्या फेस कर रहे होगे उस वक्त, और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स होंगी उस वक्त आप जो एक्सपीरियंस कर रहे होगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो ये है वो आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। आपके सामने 2 ग्रुप है, ठीक है, आप चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली आपको क्या पसंद आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ कैमरा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ फ्लावर। सो आप अपनी पाइल चूज कर लो और मैं मिलूंगी आपसे आपकी पाइल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने कैमरा चूज किया है, ठीक है, लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में 1 साल के बाद क्या होने वाला है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, वी हैव ओपननेस, फिर हमारे पास 36 कम टू द एज, डीप नोइंग, हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन, फिर हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, वी हैव अ मैन एंड वुमेन, man holding a coin and woman holding a heart. That's really beautiful. फिर हमारे पास है from this we have a serpent, फिर हमारे पास this the hurricane, और फिर हमारे पास है this hindrance. Okay, we have obstacles and challenges, sacrifice, हमारे पास है emotional loss, finances and career, new love, and we have a keep an open mind. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि 1 साल के बाद आप डेफिनेटली एक सेक्रीफाइस आपको नंबर 5 कुड भी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा 5 नंबर देख रहे होगे, ठीक है, 44 जैसे एंजल नंबर्स है, 44 1122 55 इस तरह के नंबर्स आप देख रहे होगे, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एज 43 हो सकती है, यहाँ पे 43 2 दफ़ा आया है, 2 डिफरेंट कार्ड्स, ठीक है। तो 43 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा, या आपकी एज जब 43 होगी, अगर आप 40 में हो इस वक्त, तो 43 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम आएगा। या 43 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। आप 43 वो देख रहे हो, 77, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट ईयर, आप डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन पे आओगे विद आपकी एज 36 हो सकती है, 12 हो सकती है, या आप जिस इंसान से मिलने वाले हो आप दोनों के दरमियान में एज गैप 12 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी एज हो सकती है। वी हैव अ कम टू द एज। आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर, अगर आप स्पेशली लड़की इस वीडियो को देख रही हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आप डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके होगे नेक्स्ट साल या नेक्स्ट ईयर जिसमें आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और आपको हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, ठीक है, अपनी लाइफ में। आपको हो सकता है किसी के ऊपर आपको गिव अप करना पड़े, या आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, तो आपको ये जो आपने सेक्रीफाइस किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। या मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कम टू द एज, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाओगे कि अब आप उस चीज़ से ना भाग सकते हो ना पीछे जा सकते हो, तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और आपको ओपननेस के साथ, मतलब, और यहाँ पे भी है कीप एन ओपन माइंड। सो अगर आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो आपकी लाइफ में उस वक्त हो रहा होगा, ठीक है, जो भी आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे होगे या जो भी चैलेंजेस, आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप छोड़ने की बात नज़र आ रही है, तो आप में से डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे है सेक्रीफाइस एंड इमोशनल लॉस, आपको डेफिनेटली इमोशनली किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी के साथ ब्रेकअप होगा आपका या सेपरेशन होगी, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे, आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, या आप गुजर रहे हो ऑलरेडी, और अगले साल तक भी हो सकता है आप इसी पेन में हो और अभी तक आपको उसका वेट है,
और रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, और विद दिस चैलेंजेस आप दोनों के दरमियान में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, कम नहीं हो पा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये आपका जो लॉस है वो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपने किसी जॉब को खोया है तो आपको वो टेंशन होगी, तो वो आपकी रिकवर हो जाएगी, डोंट वरी। और अगर आपने इमोशनली किसी को खोया है, स्पेशली जो मदर या आपकी फैमिली में आपने किसी को खोया है जो आपने इमोशनली लॉस फेस किया है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप उस चीज़ से निकल जाओ, आप उस पेन से जो है वो सिचुएशन से आप रिकवर कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं चाहे आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपके सामने चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन कम टू द एज का मतलब ये है सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपने अपनी नॉलेज को यूज़ करना है विद दिस डीप नोइंग कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है, और आपने अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जो आपके सामने है या आपके साथ मुसलसल एक साइकिल में हो रही है, तो आप उसी साइकिल में कंटिन्यू रहोगे नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। नाउ वी हैव अ कीप एन ओपन माइंड, न्यू लव। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो लोग पास्ट का वेट कर रहे हैं या किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका एक्स वापस आएगा, बिकॉज आई फील इट्स अ ब्रेकअप, और आपको शायद किसी के साथ भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। जब आप नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देख रहे होगे तो शायद आई एम राइट, तो आप दोनों के दरमियान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चीज़ें आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, या रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको कुछ या उनको, लेकिन वो सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं है, या शायद आप सेक्रीफाइस के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप ओपन चल सकता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट या मैरिज का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, अगर आप करंटली किसी को डेट कर रहे हो या किसी का वेट है, तो रिलेशनशिप ओपन हो सकता है, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट या मैरिज का वेट है, मुझे नहीं लगता। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा, और अगर आप सिंगल हो तो यू आर लकी, यू डेफिनेटली विल बी इन अ न्यू लव विद समवन नेक्स्ट ईयर। आप डेफिनेटली किसी और के साथ न्यू लव में, रिलेशनशिप में होंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आप हो सकता है उनको फाइनेंसेस और कैरियर के थ्रू मिलो, लेकिन नहीं भी बात है तो इस इंसान के पास ऑलरेडी एक अच्छी स्टेबल जॉब होगी। अगर ये लड़का है तो डेफिनेटली दे हैव अ स्टेबल जॉब, गुड जॉब, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट। हो सकता है आप उनका अपना खुद का बिजनेस भी हो सकता है, दे कुड बी बिजनेस मैन, और वुमेन भी हो सकती है बिजनेस वुमेन, अगर आप लड़के भी हो तो। आप अगर लड़के हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सकता है आप इनको अपनी जॉब या कैरियर के थ्रू मिलो, या आप दोनों ही बिजनेस फील्ड में से हो, ठीक है। तो यू वुड डेफिनेटली इन अ न्यू लव रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में एंटर होने वाला ये इंसान, अगर आप लड़की हो तो दे विल बी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ये न्यू लव होगा आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए यू विल मैरी दिस पर्सन, सो ये प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए। वी आल्सो हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप इनको दिल दोगे। आप हो सकता है वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट होगा, यूनिक होगा और सॉलिड होगा। ये इंसान आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देगा, और आप उनकी लाइफ में ये रोमांस और ये फीलिंग्स और केयर एनर्जी उनको दोगे। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट कपल, ठीक है, परफेक्ट मैच। लेकिन ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है कि आप नेक्स्ट ईयर किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में होंगे, तो आप दोनों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। क्रिएटिव वर्क हो सकता है, ये कोई भी किसी तरह की फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, या जो भी आपका बिज़नेस है उस फील्ड से आपकी किसी से पार्टनरशिप हो सकती है। तो आप दोनों ही इस कैरियर में और फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल करोगे अपने पार्टनर के साथ, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट ईयर, अगर आपकी इस वक्त जॉब नहीं है तो यू विल हैव अ जॉब, लेकिन इस वक्त शायद आपको फेसेस करनी पड़ रही हैं ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजिंग टाइम फाइनेंसिस में, और कुछ लोगों के लिए ये उस वक्त भी आपको फेस करना पड़ेगा, बट यू विल बी इंडिपेंडेंट, ओके। मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। नाउ वी हैव अ सर्पेंट, अ स्ले एंड सब्टल अप्रोच इज़ नीडेड। मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखे हुए है, या उस इंसान की इंटेंशंस आपके साथ सही नहीं है, चाहे वो रोमांटिकली आपका पार्टनर है या इस वक्त करंटली जिसके साथ आप डील कर रहे हो, उस इंसान की डेफिनेटली नीयत ठीक नहीं है, इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो आपसे कुछ छुपा के रख रहा है। ये कोई वो इंसान हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में फूट डालेगा और आपको शायद सेक्रीफाइस करना पड़े, या वो इंसान इस बात ये उनकी फैमिली से या कोई और इंसान उनके कान भर सकता है और वो उसकी बात सुन के आपका रिलेशनशिप आपसे ख़त्म कर दें, पॉसिबल है। ये हेटर है, ये एनिमी है, और कुछ लोग जो ये आपके अपने एनिमीज़ और हेटर्स भी हैं जो आपके सामने आएंगे खुल के नेक्स्ट ईयर। आपको पता चल जाएगा किसने क्या प्लान किया था और किसने आपके खिलाफ क्या जो है वो एक्शन लिया था, या किसने आपके आपके रोमांस में वो डाला था, या किसकी वजह से ये हुआ था झगड़ा या ब्रेकअप, जो भी है ये सब आपके सामने आएगा, ठीक है। ये आपका पार्टनर खुद भी हो सकता है, ठीक है, कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपनी असली नीयत को, अपनी इंटेंशंस को छुपा रहा है। वो आपसे बोलता रहेगा आई लव यू, आई फीलिंग्स, आई विल मैरी, लेकिन हो सकता है वो उस इंसान के एक्शन कुछ और कहें, कहता कुछ है, करता कुछ है। तो आपको खुद नज़र आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर आपको फाइनली डिसीजन लेना ही पड़ेगा।
वी आल्सो हैव दिस हिंडर गेस, यहाँ पे लिखा हुआ है फेट हैज़ ब्लॉक दिस पाथ फॉर यू। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लॉक होगा कि आपको डेफिनेटली इस इंसान को लेट गो करना पड़ेगा, या आपके लिए ठीक नहीं है, या आपकी लक के लिए या आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो आपको डेफिनेटली सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मे बी आपको कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस अपने रिलेशनशिप को लेके करना पड़े, या अपने अपने कैरियर को लेके या जॉब को लेके कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़े। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, शायद आप घर को छोड़ के नहीं जा सकते, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ कोई वजह ऐसी ज़रूर है जो आप लाइफ में ज़रूर कंप्रोमाइज़ करोगे। नेक्स्ट ईयर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर मेजोरिटी रिलेशनशिप की बात नज़र आ रही है। आपको किसी को लेट गो करना पड़ेगा और किसी और इंसान को अपनी लाइफ में एंटर होने ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा और सिक्योरिटी देगा। ये इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, या अभी शायद आपको इस इंसान की नीयत पता नहीं है, इंटेंशंस, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्योंकि ये पूरे साल की रीडिंग है, तो फाइनली आप एक एज पे, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यू कांट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। और आपको अपनी नॉलेज को, डीप नोइंग, अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पे। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ चुकी होंगी या आएंगी। वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी, अ लेग अप, we have woman holding a coin, man holding a heart. wow, interesting। पहली वाली पाइल में man holding a coin और woman holding a heart, और यहाँ पे totally opposite है। we have a purification, we have the raven, darkness blooms on the horizon। फिर हमारे पास है earth, हमारे पास है the seer, follow your intuition, foundation and achievement। we have a base chakra, we have a third eye chakra, oh my god, intuition, third eye chakra, forgiving and learning, romantic feelings, and we have a let go of control issues। okay, for this pile, मैं जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे आप लोगों के, या तो आप खुद एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हो मेरी तरह, एक हीलर हो, एक इम्पाथ हो, आप सीयर हो, आप ठीक है, आपका मतलब किसी तरह का भी आपका मतलब आप प्रेडिक्शंस करते हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, आप किसी न किसी तरह नेटल चार्ट की रीडिंग करते हो, या आप एक सीयर हो, मतलब आपको आपकी थर्ड आई चाक्रा जो है वो ओपन है, या नेक्स्ट ईयर आपका और ज़्यादा मज़ीद ओपन हो जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह की किसी फील्ड में आओगे, जैसे मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नज़र आ रही है, एस्ट्रोलॉजी है, प्रेडिक्शंस हैं, दूसरे लोगों की प्रेडिक्शन, अपनी मसाज, हीलिंग, थेरेपी, किसी तरह की भी इस तरह की इंट्यूटिव एनर्जीज़, और लाइट वर्कर, इम्पैथ, लोगों को गाइड करना, ठीक है, मोटिवेटर्स, मेंटोर्स, जो भी है, आपकी ये कनेक्शन आपका हो सकता है या स्पिरिट के साथ, या नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली कनेक्टेड ज़्यादा मज़ीद ये जो है आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेस चाक्रा भी नज़र आ रहा है, बेस चाक्रा एंड थर्ड आई चाक्रा। हो सकता है कि आपके अंदर ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो आपकी स्किल है, या आपका ये जो नेचुरल टैलेंट गिफ्ट है, या आप ऑलरेडी इसको एक्सप्लोर करोगे, इससे और ज़्यादा मज़ीद लर्न करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो यही चीज़ जो है आपकी लाइफ में बेस चाक्रा आपको मज़ीद सिक्योरिटी देगी, स्टेबिलिटी देगी। आप इस चीज़ से अर्न भी कर सकते हो, आप एक स्टेबल जॉब बनाओगे या कैरियर बनाओगे, या अपना कोई स्टेबल बिजनेस स्टार्ट करोगे इसी फील्ड में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी फीलिंग मोर लॉट ऑफ स्टेबल, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, फाइनेंशियली भी और इंडिपेंडेंटली भी। आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, और आप एक डेफिनेट एक बहुत अच्छी जगह पे होगे, एक अच्छी पोजीशन पे होगे, फीलिंग स्टेबल, फीलिंग सिक्योर, और अपने इंट्यूशंस को आप ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप जो भी डिसीजन नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में जो भी लाइफ में आता रहेगा, या डिसीजन आपने लेने होंगे, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपकी एज 37, 36, 42, 45 हो सकती है, 41, 61, 16, 14, 17, 14 भी हो सकती है एज आपकी, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को। डज नॉट हैव टू बी 24 हो सकती है आपकी एज, 34 हो सकती है, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक नंबर्स, ओके। सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, नेवर एंडिंग स्टोरी और लेग अप। आपकी लाइफ में से डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपकी लाइफ में बार बार हो रही हैं, चाहे वो आपकी लाइफ का ये पैटर्न है, या आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ये सिक्योरिटी को फील करने की ज़रूरत है, ना कि कोई और इंसान बाहर वाला आएगा, चाहे वो लड़की है या लड़का, या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली भी है, इवन वो आपको नहीं फील सिक्योर करवा सकते जब तक आप खुद अपने अंदर, अपनी बॉडी में आप खुद फील नहीं करोगे
सिक्योर। तो जो नेवर एंडिंग स्टोरी है ये आपको डेफिनेटली प्योरीफाइड करना है अपने आप को। नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली या नेक्स्ट ईयर तक आपको ये चीज़ें अपने अंदर देखनी है कि आपको क्या चीज़ हील करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको रिकवरी की ज़रूरत है, कहाँ पे अपने आप को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, क्या आपको लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, या आपका अगर रिलेशनशिप में सेम पैटर्न है, या वर्क वाली जगह या जॉब है, कैरियर है और आपको हमेशा एक ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो वजह क्या है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को ढूंढिए, उस प्रॉब्लम का आपको पता है, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, एंड वी हैव अ प्योरिफिकेशन। तो उस प्योरिफिकेशन से ही आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड वी आल्सो हैव अ लेग अप एनर्जी। सो मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में डेफिनेटली मूव ऑन करोगे, एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट पोजीशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी ऑलरेडी जॉब में हो तो वो पोजीशन आपकी चेंज होगी। अगर आपका, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएंगी, फाइनेंशियली भी चेंज आएगा, और आप खुद भी अपने ऊपर ट्रस्ट करना ज़्यादा सीख जाओगे, बिकॉज वी हैव दिस बेस चाक्रा। ठीक है, और अगर आपकी फैमिली या होम लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फाउंडेशन अचीवमेंट। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपना खुद का घर बिल्ड करोगे नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, ठीक है, या आप अपने आप को इतना बिल्डअप करोगे कि आप अपने लिए फाइनेंशियली अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है, इट्स अ होम, इट्स अ फैमिली लाइफ। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव थर्ड आई चाक्रा। तो आपको डेफिनेटली अपने इंट्यूशंस को फोकस करना है। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, कोई और आके आपको नहीं बोलेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। अर्थ इज़ मोर स्टेबिलिटी बेस्ड चाक्रा। सो लॉजिकली सोचना है आपने कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ बेस्ट है और आपको क्या चीज़ अचीव करना चाहिए। अर्थ इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट चीज़ें डेफिनेटली स्लो मूव होंगी आपकी लाइफ में, या स्लोली आपके पास आएंगी। ऐसे नहीं आएंगी कि एक रात में, एक दिन में, एक लोगों की चेंज को देखें आप, या कंपैरिजन को देखें, या लोगों के सक्सेस को देखें। कंपेयर मत कीजिए, योर लाइफ विल कम। आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, ठीक है, स्पेशली, और आप वाटर साइन भी हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लेकिन आप एयर साइन भी हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो मुझे जहाँ पे आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, लुक एट दिस वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो अगर आप ऑलरेडी मैंने जैसे कहा इस तरह के बिजनेस में हो, यू विल डेफिनेटली फ्लोरिश एंड ब्लॉसम। जैसे मैंने कहा, अगर आप बिजनेस वुमेन हो तो और अगर आप बिजनेस मैन भी हो, डजंट मैटर, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर तक। आपकी होम लाइफ स्टेबल हो जाएगी, आपकी अगर कोई जॉब है तो वो स्टेबल हो जाएगी, एक परमानेंट आपकी जॉब मिल जाएगी, या एक परमानेंट आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। तो अलग अप मतलब एक चीज़ आप एक अचीव करोगे। जब आप पिछले साल को मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई आपने कुछ अचीव किया है। ठीक है, सो ये वो वाली फीलिंग है। और अगर आप लड़के हो तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी, आप इस तरह की वुमेन से या इस तरह की लड़की से मिलो और आपका कनेक्शन स्टार्ट हो, मतलब रोमांटिक साइकिल, या इनके साथ शादी की भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या आपकी अपनी फैमिली में आपकी फ्रेंड हैं, या आपकी सिबलिंग हैं, आपकी सिस्टर हैं, या आपकी मदर हैं, उनकी सक्सेस आप पूरे घर को चेंज करने की यहाँ पे नज़र आ रहा है, पूरे कुछ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये रोमांटिक पार्टनरशिप है। अगर आप लड़की हो तो योर मीटिंग योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट, या आप एक नए रिलेशनशिप में होगे, आप सिंगल नहीं होगे मज़ीद। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आप डेट कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप शायद नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, जब आप दोनों ही अपने अपने फोकस अपनी अचीवमेंट्स पे करोगे, अपनी सक्सेस पे करोगे, एंड योर रिलेशनशिप विल चेंज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे है द रावण, यहाँ पे ये चीज़ बात कर रहे हैं, डार्कनेस लूम्स ऑन द होराइजन। सो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस एनर्जी से इस वक्त गुजर रहे हो, या अगर आप फेस करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग स्टोरी। या तो आप लोग टेंशन बहुत लेते हो, या सोचते बहुत हो, या एनालाइज बहुत करते हो, और आप लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत है। ये विद दिस रावण एनर्जी कुछ मैजिकल स्पेल भी हो सकते हैं आपके ऊपर, तो उसको भी रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फील करता है कि आपके ऊपर बर्डन है, या किसी ने कुछ किया है आप पे, या मैजिक है, या स्पेल है, उसको भी रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को प्योरीफाइड करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, या अगर आप खुद एक स्पेल करते हो, मैजिक करते हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। ये असर आप पे भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपकी इस तरह की आप रीडर हो, या आप इस तरह के कि आप करते हो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लाइक यू कैन बी इन अ विच क्राफ्ट, आप हो सकते हैं इस तरह की चीज़ें करते हो। ठीक है, वी आल्सो हैव द सीयर, क्योंकि आपको चीज़ें नज़र आती हैं, या आपको घोष नज़र आते हैं, या आप इस तरह की एनर्जी करते हो। यू कुड बी अ साइकिक मीडियम, आप हो सकता है कि मीडियम आप चैनल करते हो इन चीज़ों को। तो मुझे लगता है आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, या मैरिड हो, तब भी आपको अपने पार्टनर से इस तरह की कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम बहुत ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, हो सकता है पास से कोई आपकी लाइफ में वापस आए माफ़ी मांगने के लिए, या आपके फ्रेंड्स, लवर्स, या कोई भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया था। ठीक है, वो आपसे अपॉलॉजी के लिए आ सकते हैं। वी आल्सो हैव रोमांटिक फीलिंग्स। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि यू विल बी इन अ रोमांस। ओके, अगर आप सिंगल हो तो यू विल बी इन अ रोमांटिक कनेक्शन नेक्स्ट ईयर, आइदर विद योर पार्टनर, हो सकता है पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, या न्यू लव में होंगे आप किसी के साथ।
या किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा या आप उनके पास वापस जाओगे। ओके, दिस इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी। इट्स लाइक अ हैप्पी रीयूनियन, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो और सेपरेटेड हो इस वक्त बच्चों की वजह से या कुछ और वजह से, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग फिर वापस आओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें प्योरीफाइड करने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। ये आपके अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं विद द बेस चाक्रा। इस पाइल के लिए आपको खुद को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं लोगों पे, फैमिलीज़ पे या सिचुएशन पे, या ये चीज़ें आपको खुद अपने अंदर हील करनी है। आई थिंक दिस इज़ योर प्रॉब्लम, जो आपको अपने अपने थर्ड आई चाक्रा और बेस चाक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है। दिस चाक्राज आर ब्लॉक्ड इन यू फॉर दिस पाइल। ओके, आपके अंदर ये चाक्रा ब्लॉक्ड है। आप इनको कैसे ओपन करना है, इस पर कैसे फोकस करना है, आप डेफिनेटली यू कैन डू। आप वॉच कर सकते हो यूट्यूब पे रीडिंग्स और वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस होंगी। और ये चाक्रा किस चीज़ों को बात करता है, अगर ये ब्लॉक हो तो वो भी चीज़ फोकस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, क्या आपको खुद पता चल जाएगा क्या चीज़ ब्लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे मेनली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है, आपकी अपनी अंदर आपको ये फील होता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। आप बहुत गुड इनफ हो, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप दूसरे जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं या अराउंड आपके साथ डील कर रहे हैं, आपको उन पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट नहीं होगा। यू कांट ट्रस्ट। ओके, और विद दिस थर्ड आई चाक्रा आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। दिस इज़ द ट्रस्ट इश्यूज़ जो आपको खुद पे हैं, तो दूसरों पे भी आपको हमेशा यही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।